नंबर 8-2 इनको सीखो, इनमें पढ़ो, इनमें इक्वेशन के अलग फॉर्म दिखता है, उनका यूज किया जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म उन सब के बाद की बात है। ये क्या कहेंगे? अंतःखंड रूप समीकरण। तो इनके पहले जो था ना स्लोप इंटरसेप्ट था, उसमें ढाल लिखा हुआ था, ये बिना ढाल के। तो ये हमारे एक्सिस हो गए, एक्स वाले, और ये वाई वाले। एक रेखा है जो वहाँ पे वाई को वहाँ पे काट रहे हैं, एक्स को यहाँ पे काट रहे हैं। एल, ये मूल बिंदु हो गया। एक्स अक्ष को काट रहा है तो इसके लिए हम इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ तक ए मान लेते हैं। एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। माइनस ए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दाहिने तरफ है ना एक्स के, प्लस वाई अक्ष पे काट रहा है तो इनके लिए बी मान लेते हैं। तो एक्स वाला पार्ट 0 होगा लेकिन वाई वाला बी मान लिया जाता। चलो, और इसमें ढाल लिखा हुआ नहीं तो इसलिए ढाल क्या है नहीं कोई पता नहीं। लेकिन ये बताओ, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या दिख रही है? ए, इस पॉइंट तक का ओ नाम रख देते हैं इसका, ए बी। खैर ट्रायंगल की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बताओ, मूल बिंदु से ये वाला पॉइंट कितनी ऊंचाई पे दिख रहा है? बी ऊंचाई पे दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो तुम्हें समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा हो, बट उन सब की चीज़ यहाँ नहीं करने हैं, कर्ण वगैरह। तुम्हें 2 बिंदु दिख रहा है एक लाइन पे, एल रेखा पे 2 बिंदु, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमने 2 बिंदु से पास होने वाला या 2 बिंदु वाला रूप हम लोग पढ़े कि नहीं? 2 बिंदु रूप समीकरण ये वाला पढ़े, तो इनका उपयोग होगा। तो अभी इनको बनाने के बाद लिखना कॉपी में, यहाँ एक रेखा लिखो, पूरा करो। ये एल यहाँ पे लिख देना, पूरी रेखा की एक नाम हो गया एल लाइन। एक रेखा एल एक्स अक्ष पर A0 वाई अक्ष पर 0B से गुजरती है। अब यहाँ से आगे बढ़ें, लिखो। और तुम खास करके देख रहे हो ये दोनों बिंदु से पास हो रही है रेखा, तो इन पे ध्यान देना। 2 बिंदु रूप पे, और नीचे वाला ये नहीं, यहाँ पे 2 बिंदु रूप है। तो लिखेंगे अब इसके बाद 2 बिंदु रूप समीकरण से क्या हमने फॉर्मूला देखा हुआ है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यही हमें डिसाइड करना है कि इसमें x1 y1 कौन है, x2 y2 कौन है, इन 2 पॉइंट को देख करके। तो x वाले में यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फिर हमें y2 ऊपर वाले को समझ लेता है और x2 भी रखते जाओ। यहाँ के बाद से क्या आंसर आएगा? देखो y माइनस y1, यहाँ देखो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये x1 y1 हो गया, और ये वाला जो दिख रहा है x2 और y2 हो गया। कोई दिक्कत इस बात में? अब इन सब का उपयोग करते हैं उस फॉर्मूला में रखने के लिए। तो y1 की जगह क्या लिखना चाहिए? 0। तो 0। y2 की जगह क्या रखना चाहिए? b माइनस y1 की जगह 0 बटे x2 की जगह क्या लिखना चाहिए? 0 माइनस x1 की जगह यहाँ पे a इंटू में होता है x माइनस x1 की जगह a। लिखो यहाँ तक।
कुछ भारी नहीं है, जो 2 बिंदु रूप था उनका उपयोग करेंगे हम लोग, उसी की मदद से हम लोग इनके लास्ट जो इंटरसेप्ट फॉर्म का समीकरण होता है उन पे पहुँचेंगे। चलो इनको ठीक करते हैं। y में 0 सब्ट्रैक्ट करने के बाद सिर्फ y बचेगा हमारे पास, b में 0 माइनस करेंगे तो सिर्फ b मिलेगा, 0 में a माइनस करेंगे तो माइनस a मिलेगा। कोई दिक्कत इस बात में? इनटू में देखो x माइनस a। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर कन्फ्यूज़न मन में आ रही है कि कैसे करेंगे तो इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल टू ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब कैसा दिखेगा b इंटू एक्स माइनस ए के रूप में, बटे में माइनस a है। अब तो गुना कर सकते हैं सही तरीके से। क्या होगा बताओ, 1 गुना ये सब इतना ही ना हो जाएगा वापस, तो मतलब कि b को x से गुना करते हुए लिखो और b को a से गुना करते हुए लिखो, क्या हो जाएगा bx माइनस ए बी। को दिक्कत है इस बात में? b इंटू ए आखिर क्या मिलेगा, ए बी, फिर माइनस a इंटू वाई तो माइनस ए वाई। उधर से माइनस वाला को इधर कर दो, इधर के माइनस वाले को उधर रख देते हैं। पहले से कौन बचेगा, बी एक्स बचेगा कि नहीं, मतलब कि बी एक्स, ये वाला इधर आके प्लस ए वाई नहीं हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर आके प्लस ए बी। पहुँचो यहाँ तक। अपने आप हो रहा, हम क्या करें बताओ, दिख रहा है ना? हमें अभी तक मिला हुआ है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। तो ये समीकरण का रूप हुआ नहीं है, तो हमें इक्वल टू में एक सही तरीके का समीकरण उपयोग करना है। दोनों तरफ ये देख रहे हैं ए बी राइट साइड में, इससे भाग देते हैं, ए बी से भाग देने पर तो बी एक्स पहले से था, अपॉन ए बी लिखेंगे। इस यहाँ तक पहुँचने के बाद दिमाग लगाओ, क्या कटेगा क्या बचेगा, जो बच गया जिस रूप में वही हो गया आंसर, वही हो गया समीकरण। अभी जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, मतलब अंतःखंड फॉर्म। जब भी कभी तुम्हें 2 अंतःखंड दिया रहेगा, x वाला और y वाला, x वाले को a समझना है, y वाला को b समझना है। तो अभी लास्ट में जो मिलने वाला है यहाँ पे, ये समीकरण का रूप होगा। इसी समीकरण के रूप से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, दोनों बात अंतःखंड लिखा रहेगा तो ढाल नहीं दिया रहेगा, तो ऐसा करेंगे। मिला क्या कटना चाहिए, कहाँ पे क्या दिखता कटता हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है। पहले वाले टर्म में कुछ दिखेगा, बी और बी काट सकते हैं, और सेकंड वाले टर्म देखो एकदम आसान काम है, बी और बी को काट देंगे, ए वाले को ए से काट देंगे, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। एक्स ऊपर में नीचे में, यहाँ वाई नीचे में इक्वल टू 1। ये जो हम देख रहे हैं ना, यही है इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। 2 अंतःखंड दिया रहेगा तब ऐसा आंसर आना चाहिए, सोच लो। समझ गए बात को? फिर से देखो, ये कार्तीय तल था, जिसको एक्स वाई अक्ष से बने तल को ही कार्तीय तल कहते हैं। मूल बिंदु तो पहचानते हैं हम लोग, एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से किसी एक खास बिंदु से एक लाइन पास करती है। एक्स अक्ष के जिस बिंदु से पास करती है उसका निर्देशांक है a0 मान लिया गया, और वाई अक्ष के जिस बिंदु से पास कर रही है उसका निर्देशांक है 0b। तो 2 बिंदु से तो पास कर रही है रेखा, इसीलिए हमने लगाया 2 बिंदु रूप समीकरण वहीं पे। तो 2 बिंदु में पहले वाले को x1 y1 समझ लिया, बाकी को x2 y2। अब बाकी सूत्र पे बैठाना है, वो जो ऑलरेडी आया हुआ था उन पे बैठाने के बाद सीधा गणित है। फिर
ठीक है। बीच में आया एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद यहाँ से एक नई चीज़ें। तो सॉर्ट करने के बाद अभी तक ऐसा मिला, समझो 2 अंतःखंड दिया रहेगा तो आपको इस रूप में आंसर लाने, तब आंसर सही हुआ। 9 पढ़ेंगे, इनके बाद एक्सरसाइज हो जाएगा। देखो 10 में 10 नंबर 10.2 पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मल फॉर्म इनको सीखते हैं आप। ये हिंदी में होता है लंब रूप समीकरण, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। तो मेन मुद्दा होगा यहाँ पे नॉर्मल का, जो हिंदी में होता है लंब, वो किस रेखा पे कैसे है और एक्स अक्ष के साथ कितने एंगल से झुकाव पे, उससे यहाँ पे संबंध होता है। बढ़े आगे। तो वापस पहले देखो, अब लिखना मत अभी, ये किस जगह पे है, कैसा होता है, रेखा के साथ कैसे संबंधित है, वही सीखना पहले। ये इतना हम लोग पहले से जानते हैं। चलो, एक रेखा थी ऐसे पास कर गई, अभी अभी तुमने इसको किया, तो ये रेखा एल है, ये है मूल बिंदु। इनमें 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा ही मायने रखता है कि पहला देखो, मूल बिंदु से रेखा पर लंब। दूसरी बात तो ये मायने रखता है कि जो लंब है, लंब एक्स अक्ष से कितना झुकाव बनाया हुआ है, मतलब कितना थीटा के साथ है। चलो, ये मूल बिंदु तो यही है 0 0, इससे इस रेखा पर, ये रेखा हमारे, ठीक है, मूल बिंदु से इस पे लंब डालेंगे, एकदम सीधा जाएगा कि नहीं, एकदम 90 डिग्री यहाँ कहीं ना कहीं बनाएगा। इस पे एक लंब डाल दो, तो इधर भी 90 और इधर भी 90। चलो बनाओ, यहाँ तक पूरा करो। और यही लंब कितना एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है, कितना झुका हुआ, उनकी बात हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही। थीटा देखो इसके साथ, तो ये जो देख रहे हैं इसका नाम रख देते हैं ओ मूल बिंदु, इसका रख देते हैं यहाँ पे ए, और लंब का कुछ नाम रख देते हैं पी, पी माना परपेंडिकुलर, ठीक है। लंब हो गया, किस पे, रेखा पे लंब हो गया। ये क्या है, रेखा है। तो थोड़े से सदिश की बात होती है 11th क्लास के फिजिक्स की, वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा। तो जिसके साथ थीटा लगा होता है उसका परिणामी सदिश, कंपोनेंट अगर यूज करता है तो पी, ये बीच में परिणामी सदिश हो जाता है। तो जिनके साथ, जिस अक्ष के साथ थीटा लगा होता है तो परिणामी के साथ कॉस थीटा उपयोग करते हैं, आधार वाली बात होती है। तो पी कॉस थीटा यहाँ से यहाँ तक हो गया, और जिधर थीटा नहीं लगा होता है उसमें साइन थीटा होती है, तो पी साइन थीटा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये जो लंब है ना, इनको ज़रा बढ़िया से अच्छे से बोल्ड कर लो, यही हमें मेन मुद्दा इसी का है। रेखा तो जो है ही, यही लंब है, एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में भी रहेगा, और रेखा पे एकदम लंबवत होती है। तो उस हिसाब से ऐसे कोई रेखा अगर किसी लंब के साथ इस तरह से संबंध बना के रखती है, तो इस रेखा की समीकरण क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म के रूप में, नॉर्मल में नहीं, लंब रूप। तो क्या होगा, कर दिया यहाँ तक, अब लिखेंगे। माँ ये सब छोड़ते हैं, लिखो यहाँ लंब एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। अब देखो एक्स अक्ष के साथ जितना एंगल बना रहा है वही इसका स्लोप हुआ कि नहीं आखिर में, इसीलिए लंब का ढाल, इसको इंग्लिश में स्लोप कहेंगे। पहला इसको m1 मान लेते हैं, रेखा का जो निकलेगा वो m2 होगा, जो लंब का ढाल होगा वही tan थीटा होगा।
m बराबर टेन थीटा हम लोग पढ़े हैं शुरुआत से। अभी लाइन पे ध्यान नहीं देंगे, इस लंब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लंब की ढाल क्या हो रही है? टेन थीटा। हो गया? तो यहाँ से इस पॉइंट का निर्देशांक यही हो जाएगा p cos थीटा, p cos थीटा कोमा p sin थीटा। एगो x वाला एगो y वाला। ये बिंदु भी तुम ध्यान से देखो, रेखा पे है एकदम। अब बिंदु रेखा पे है तो रेखा को संतुष्ट करेगी। ये जो m1 देख रहे हो किसका ढाल है? लंब का ढाल है। तो अब तुम एक बात और जानते हो, दो रेखाएं एक दूसरे पे लंबवत होती है, दोनों के ढाल को गुना करने के बाद क्या मिलना चाहिए? हाँ, तो m2 बराबर माइनस, अगर लंबवत है तो ऐसा होता है। m1 पता चल गया, m2 निकालने के लिए क्या सूत्र बनेगा? -1/m1। बताओ, वहाँ से बताओ। m2 मान लेंगे रेखा के ढाल, ठीक है। उनको लिखना नहीं है, वो जानते हो ऑलरेडी तुम, ये इनसे संबंधित काम हो रहा है इसीलिए वो बीच में आया। दो रेखा एक दूसरे पे लंबवत होती है तो नहीं कह सकते, रेखा पे ये लंबवत है तो इसकी ढाल और इसकी ढाल दोनों को गुना करके क्या मिलना चाहिए? -1। और ये रेखा भी इस पे लंबवत है, इसका मतलब यही है रेखा का इतना पोर्शन इस पे लंब है, इतना पोर्शन भी इस पे लंबवत है। कोई बात नहीं, m1 पता चल चुकी, ये किसकी ढाल है? लंब का। लंब जो यहाँ से यहाँ तक है। अब इन्हीं की मदद से हम रेखा की ढाल निकालेंगे। तो लिखेंगे रेखा की ढाल, जिनको हम L2 मान लेंगे, m2 क्या होगा? 1/m1, वो भी -1/m1 होता है सूत्र में। तो इसमें वैल्यू रखो m1 के, तो मतलब कि m2 = -1/m1 का क्या मान आया? टेन थीटा। क्या मान आया? टेन थीटा। 1/10 थीटा क्या जानते हैं हम लोग? कॉट थीटा, ठीक है। m2 बराबर कॉट थीटा। कॉट बराबर क्या जानते हैं? कॉस बटे साइन। तो यहाँ कॉस किसके साथ लगा हुआ है? p cos थीटा, और मतलब कि इस लंब के साथ काम करेंगे तो क्या बनेगा? p माइनस में p cos थीटा बटे p sin थीटा, है नहीं ये सब? तो इसे p कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा cot थीटा दिख रहा है। m2 का मान हो गया -cot थीटा, सीधा सीधा, कोई गड़बड़ी नहीं। अब यहाँ से ये लिखेंगे, ये जो बिंदु देख रहे हो a p cos थीटा और p sin थीटा लिखो। यहाँ बिंदु p cos थीटा, p sin थीटा रेखा पर है, तो यह बिंदु रेखा को संतुष्ट करेगी। रेखा को संतुष्ट करेगी। तो देखो याद रखना, कभी वृत्त वाला चीज़ पढ़ेंगे ना तो उस समय भी कोई बिंदु अगर वृत्त पे है तो इसका मतलब होता है वो बिंदु वृत्त को संतुष्ट करेगी हर हालत में। पहुँचे यहाँ तक? अब इसके बाद अभी एक बिंदु दिख रहा है, ढाल भी पता चल गया। ऐसे पी काट देंगे, क्या दिखेगा? खाली -cos थीटा बटे, वो तुम जानते हो, cot थीटा ऑलरेडी जानते हो। ये बताओ,
ढाल पता चल गई, m2 किसकी ढाल है, रेखा की ढाल है, और एक बिंदु भी पता चल गया। खोजो उसमें से कहीं लिखा है बिंदु ढाल रूप, लिखा है कि नहीं? 5 नंबर उनके उपयोग करनी है, लिखा है यहाँ तक? तो लिखेंगे एक बिंदु भी मालूम है, रेखा की ढाल भी मालूम है, बिंदु भी मालूम है, तो बिंदु ढाल रूप से लिखें बिंदु ढाल रूप से। क्या जानते हैं बिंदु ढाल रूप में क्या बोलता है, y माइनस y1 बराबर क्या होना चाहिए, m इंटू एक्स माइनस x1, यही होना चाहिए। तो इसमें बताओ y1 और x1 क्या है, कुछ तो होगा, वो तो मूल बिंदु, इनकी बात करो। रेखा पे कहाँ है, यही ना बिंदु, इसके अलावा कोई बिंदु है रेखा पे? नहीं। तो x1 y1 दिखा और ढाल दिखा रेखा का, इसमें रखना है। चलें रखें, तो y माइनस y1 की जगह ये p साइन थीटा बराबर m के जगह देखो इतना निकाल कर रखे हम। m यहाँ पे क्या मतलब है, रेखा की ढाल m2 क्या है, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इनटू में होता है x माइनस x1, x माइनस x1, ये उठाओ p कॉस थीटा। यहाँ तक अच्छे से साफ साफ लिखो सबको पहले। अब हमें बस थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है ध्यान से, बस जो आएगा लास्ट में वो हमारे नॉर्मल फॉर्म का समीकरण होगा। ये हटाएं ऊपर से, गायब करें इसे। जब भी ऐसा एक्सरसाइज बनाओगे सामने रखना, ये पेपर वाला जहाँ भी लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो कॉपी में सामने रखोगे तो मदद मिलेगी, जल्दी जल्दी बनेगा तुमसे। अब इनके बात करते हैं, देखो इसके नीचे तो एक छुपा हुआ है सबके नीचे, ऐसा समझेंगे। तो y माइनस पी साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू, यहाँ मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले ऐसे गुना में रहेंगे, मतलब कि माइनस कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, x माइनस पी, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब कोना कोनी गुना करो अच्छे से, तो y वाला एक बार इससे गुना करेगा क्या बनेगा, माइनस पी साइन थीटा, फिर साइन थीटा से गुना करेगा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, नहीं पी रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, पी साइन स्क्वायर थीटा, ये ज़रूर बनेगा इक्वल टू। चलो एक को इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इस पर, लेकिन ये अपने में गुना करके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस बनेगा कि नहीं, अब माइनस गुना माइनस पी कॉस पे इस बार स्क्वायर आएगा यहाँ थीटा। तो यहाँ माइनस वाला देख रहे हो, उधर लेके चलता है, तो ये आएगा तो प्लस बन जाएगा, पहले इसी को ले लेते हैं, एक्स पहले लिखा जाता है तो अच्छा भी लगता है, और ये पहले से प्लस में था इक्वल टू, ये पहले से है पी, यहाँ माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पी साइन स्क्वायर, ठीक है, और x लिखा गया दोबारा, x कॉस थीटा। अब बताओ ये तो ना तो जुड़ेगा ना घटेगा, मतलब ऐसी जैसे वैसे रह जाएगा, क्या लिखेंगे, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। p और p कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लास्ट स्टेप लिखेंगे जो कि सूत्र के रूप में हमें दिखेगा, x के साथ कॉस थीटा प्लस y के साथ साइन थीटा इक्वल टू पी। देखो ये 1 होता है कि नहीं, तो p गुना 1, तो p, बस यही रूप है नॉर्मल फॉर्म। तो लंब दिया रहेगा किसी रेखा के साथ, उसकी लंबाई दी रहेगी, मतलब p हमने क्या माना था, वो लंब
इसकी लंबाई नाम माने थे, तो लंबाई दिया रहेगा और वो लंब जो है एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री बना के रखा है वो भी दिया रहेगा। तो इस सूत्र से समीकरण निकालेंगे। तो दिया है m मान लेते हैं, ढाल दिया तो m बराबर हाफ और पॉइंट को p मान लेते हैं जिसका दिया है -4 और 3 से पास करने वाली रेखा का समीकरण से जाने वाली यही हमारा सवाल है, क्या होगा। तो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें? एक वो बिंदु दिख रहा है, एक वो ढाल दिख रहा है। खोजो बिंदु ढाल, कहीं लिखा है? मिला? बनेगा, इससे हो गया, आंसर बना दो। बिंदु ढाल रूप से समीकरण बराबर, बिंदु ढाल रूप में क्या होता है? y माइनस y1। तो चले y माइनस y1 के जगह क्या लिखना चाहिए? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। y1 के जगह 3 लिखेंगे, m के जगह क्या लिख देंगे? 1/2। x माइनस x1 के जगह -4। अच्छा ये बताओ, पहले से को माइनस है को फिर माइनस आया, नहीं प्लस बना देगा? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है ना? करो अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। दो नीचे में इधर आके इससे गुना कर लेगा सबसे, तो क्या बन जाएगा? 2y माइनस 6, ये 1 इससे गुना करेगा तो x प्लस 4। अब ऐसा करते हैं, सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो -x बन जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस में 2y है, -6 है, इक्वल टू 0 बचेगा। -x के साथ अच्छा नहीं लग रहा है, माइनस कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है? माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस बन जाएगा, 2y माइनस बन जाएगा और +4 हो जाएगा, प्लस में 6 भी हो जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस इधर नहीं रख के इधर कर देंगे, 0 पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, तो खाली ये बॉक्स में दिख रहा है ना, यही हमारे साथ रह जाएगा। तो x माइनस 2y प्लस में 10 कहेंगे अब, इक्वल टू 0। ये जो समीकरण हो, मूल बिंदु 0 0 ही होता है। तो ये बोले या नहीं बोले हमें समझ लेनी चाहिए कौन सी बिंदु होती है मूल बिंदु। और इसकी ढाल दिया हुआ है m। ये क्या है, मतलब क्या सवाल है ये? मजाक हो रहा है ना? मतलब कोई सवाल है? बताओ। ढाल दिया है m, वैसे होता भी ढाल m। बिंदु ढाल रूप अभी अभी बनाए, तो y माइनस y1 क्या दिख रहा है? 0। ढाल लिखना पड़ता नहीं यहाँ, m। x माइनस x1 क्या दिख रहा है? y में 0 घटाएंगे y बचेगा, m। x में 0 घटाएंगे x। ये आंसर हो गया, फिर कुछ नहीं इसमें करना है। क्या सवाल है? 10 नंबर का ही जाएगा। हाँ, इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नंबर 4, चलो जब बन रहा है तो फटाफट जल्दी से कंप्लीट करो। एक पॉइंट है जिसका अपनी मर्ज़ी से नाम रख लो, P और 2√3। ये हो गया पॉइंट, इससे पास कर रही है और x अक्ष से कितना एंगल पे झुकी है? हाँ, यहाँ लिख दो, x अक्ष पर 75 डिग्री झुकी है। कौन? रेखा। चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो चित्र छोटा सा ऐसे बना लो। एक रेखा 75 डिग्री के साथ झुकी होनी चाहिए, 75 डिग्री 90 से कम बनते हैं तो ये ऐसे पास करेगी, ठीक है? तो कहीं पे एक पॉइंट ले लो, 2 और 2√3, बस यही हो, इसी का समीकरण चाहिए, चित्र की ज़रूरत नहीं थी। फिर थीटा कितना दिख रहा है? 75 डिग्री। हमें ढाल चाहिए होगा ना समीकरण निकालने के लिए, बिंदु है, ढाल निकल जाएगा तो बिंदु ढाल रूप लगा देंगे, लेकिन ढाल तो चाहिए होगा। ढाल कैसे निकालते हैं? m बराबर tan थीटा होता है, तो tan थीटा की जगह कौन ले लेगा? 75। पता है इनका मान? डायरेक्ट तो नहीं पता, मुश्किल है। तो क्या करेंगे, इसका टुकड़ा करेंगे। किस में करना चाहिए जो कि जल्दी से हो जाए? 45 माइनस यानी प्लस 30 में, ठीक है? अब तुम्हें tan a प्लस भी पता होना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो। tan a प्लस b नहीं ना पता, खाली इतने को पता। tan a प्लस tan b, हाँ, 1 माइनस tan a इंटू tan b। गुड। चलिए अब रुकिए मत, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ।
इसमें बहुत सारा हिंट्स मिल गया, इनकी उपयोग करो, तुम्हें m का मान मिल जाएगा, बिंदु पहले से पता है, और अभी अभी यही सूत्र लगेगा इसमें। बना के दिखाओ जल्दी जल्दी सब। देखो ये m तो यही निकाला होगा तुमने, इसका परिमीकरण कर सकते हैं आगे बढ़ के। 2 + तो √3 + 1 से क्या 2 + √3 मतलब 2 + 2 √3 परिमीकरण करना चाहिए ना, हाँ करना चाहिए। बटे में फिर √3 + 1, ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 के होल स्क्वायर, नीचे में देखो a - b × a + b, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ दो इसे, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है तो 2 गुना √3 गुना 1, यही मिलेगा वापस, बटे में 2 मिलेंगे कि नहीं। m देखो फाइनल हमें क्या मिल रहा है, 3 और 1 4 होता है, ये ध्यान दो, इधर 4 हो गया, इधर 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2, 4 में से 1 2 गायब है, 2 बचेगा, और यहाँ से 2 चला ही जाएगा, तो 2 + √3 हो गया ब्रैकेट के अंदर, कॉमन लेने के बाद नीचे में 2 था, ये काट दो, m का मान सीधा सीधा हमें क्या मिल गया 2 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें है किसको काटा है जोड़ के, 3 1 4 हुआ, किससे काटा, मतलब यहाँ बीच में गुना दिख रहा है तुम्हें, क्या है मतलब कि मेला चल रहा है, कुछ भी खरीद लेंगे, हर एक माल है, हैं? उसको नहीं काटा, ये तुम कौन सी क्लास में आके बात पूछ रहे रे, हो गया तीसरी क्लास में है, यहाँ ये देखो यहाँ रहता ना ऐसे गुना, बाप रे, अब याद रखना m का मान इतना हुआ। समीकरण पे आते हैं, समीकरण का सूत्र होता है m दिया रहे, बिंदु दिया रहे तो बिंदु ढाल रूप, तो y - y1 क्या किस बिंदु से पास हो रहा था, 2 और 2 √3, तो y1 की जगह लिखेंगे 2 √3 बराबर m × x - x1 होता है, तो m की जगह 2 + √3, ये हो गया m, और x - x1 की जगह 2 लिखना होता है। ऐसा किया था नहीं किया था, ये m की जगह आया अकेला खुद इतना सारा, और x - x1 बिंदु देखो 2 था और 2 √3 था। अब इनके बाद आगे बढ़ें, y - 2 √3, x से इसको गुना करेंगे तो किस रूप में दिखेगा, पूरा गुना मत करो लंबा सा, बाद में x कॉमन ही लेना पड़ेगा, ऐसे छोड़ दो, और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 + √3 × 2 हो जाएगा, इनको आगे बढ़ाओ, तो y - 2 √3 = 2 + √3x, इसको 2 से गुना करो अलग अलग, 4 - 2 √3, अभी देखो ये दोनों तरफ है, नहीं समझे यहाँ तक कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बीजगणित है, तुम x को बारी बारी से दोनों को गुना नहीं करो, काहे कि बाद में तुम x के साथ जैसे x × समथिंग होता है तो वो सब एक साथ रखा ना तो जुटेगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, तो ऐसे ही रखना चाहिए। बाकी ये नया चीज़ बना, इससे काट दो। अब क्या करो, ये y है, इधर तो कुछ बचा नहीं बराबर में, ये इसको रखो जैसा दिख रहा है वैसे ही, 2 + √3 × x, और -4 रहेगा बस, ये तो कट ही गया, ठीक है। अब क्या करो तुम y को इधर ले आओ, 4 को उधर कर दो, एक सही अच्छे से समीकरण प्राप्त करने के लिए 4 जैसे इधर आएगा +4 बन जाएगा, ये पहले से प्लस में है, 2 + √3 और साथ में x, और ये y इधर आके -y, यही तुम्हारा समीकरण है।
या तो इतना बराबर 4 लिखा होगा, लेफ्ट में ये रहेगा या राइट में ये रहेगा। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। तो ये हमारे आंसर हो गए। ये था क्या सर, वो रैशनलाइज बिना करे आंसर पूरा डायरेक्ट है, बिना रेशनलाइज के। क्या दिया है? ये √3 + 1 ओ इतने सारे, इसलिए वो किया ना आप जैसे किया तो नहीं पूरा, फिर दोबारा ऐसे किया था। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिना नहीं करो रेशनलाइज तब तो तुम्हारे √3 सब रहेगा। कर दिए तो यहाँ तक आया तो समझो ठीक है, कुछ और चेंज किया तो फिर गलत है। मतलब तुम्हारे 4 3 2 + √3, बाद में जो तुम्हारा आंसर है ना उसको गुना करो तुम, जो बुक में आंसर है जी सर, उतना ही। ये यहाँ पहुँच जाओगे, सीधा सा बात। चलो ओल्ड NCERT में यहाँ तक पहुँचा हुआ है, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे न्यू एडिशन है। तुम बना सकते हो, या तो ये निकाल के दे दो या तो वो निकाल के दो। तुम यहाँ पे फ्री हो, तुम ये करो या नहीं करो तुम्हारी मर्ज़ी। करोगे तो ये मिलेगा m, नहीं करोगे तो यही m है। एक इसको भी बनाओ, सवाल समझ जाओ। एक x एक्सिस y एक्सिस है, लेकिन एक रेखा है जो x अक्ष को बाएं तरफ काटती है। कहाँ पे? -3 पे। -3 पे काटती है तो -3 और 0 इसका निर्देशांक होगा। x अक्ष पे y का मान 0 होता है, ये हो गया। और उसकी ढाल दिया हुआ है -2। तो बिंदु भी मालूम है, ढाल भी मालूम है। तो लगाएंगे बिंदु ढाल रूप, बनाओ। बिंदु ढाल रूप से लगाओ। बिंदु ढाल रूप समीकरण होता है y - y1 = m × x - x1। चलो बनाओ। सवाल देखो, किताब तो रखते नहीं हो सामने, कम से कम ये देखा करो कि क्या लिखा हुआ है। m -2 है तो वो माइनस ध्यान में अच्छे से लिखो। m बराबर हो गया -2। बनाइए इसको जल्दी से। यही -3 और 0 तुम्हारे x1 y1 हो गया। सर लेकिन आंसर में माइनस में नहीं, प्लस में इधर आएगा। मेरे यहाँ -3 तो माइनस में प्लस में 7 चले आगे बढ़े। y माइनस y1 के जगह 0, m के जगह -2, x माइनस, देखो ये माइनस ऑलरेडी है, क्या बन जाएगा +3। y में 0 घटाएंगे y मिलेगा। -2 से x को गुना कर दो, फिर -6 बनेगा कि नहीं। -2 इधर लेके आ जाइए, और 6 भी सब कुछ लेके आ जाओ इधर। तो 2x + y + 6 = 0। ये तुम्हारे समीकरण का आंसर हो गए। यानी तो -6 इधर ही रखोगे तो वही ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। सर में सर क्या दिया हुआ है? गलत आंसर है। नहीं सर, सही आंसर दिया है। क्या कैसे सही? ठीक, तो यही तो देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो? ठीक है सर, 5 ही देखो तुम, 6 7 मत देखो अभी। ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे -6 फ्री हो, यहाँ पे इसको इधर ही छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी, या लेके चले जाओ उधर। 0 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार ऐसे तुम्हें दिखा दो तो भी ठीक है, नहीं दिखाओ तो, लेकिन हाँ x के साथ 2 आने चाहिए। ये यहीं पे दिख रहा है। तो अब इसके बाद ना घर में बनाना, 6 नंबर 7 8 जो भी है सब घर में बनाओ। तुम सारे बना सकते हो क्योंकि सबका चाबी हमने दे दिया तुम्हें। सबका एक एक करके तुम ढूंढ सकते हो सूत्र और लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ख़त्म करो इसे जल्दी से। आज 5 बनाए, कल एकदम स्पीड में खींचते चलेंगे, 12 13 14 तक पहुँचेंगे। परसों तक में ये इसको ख़त्म करो, एक्सरसाइज ख़त्म करो। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो घर में ज़रूर बनाना। और जिनका फर्स्ट क्लास छूट गया कि कैसे कैसे फॉर्मूला आया था, उनको पहले ढूंढो कॉपी में और लिखो अपने कॉपी में।